आप सभी का आपके चैनल ई स्टडी केंद्र पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस का एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जो भी लोग अभी नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं और अपना CUET PG होम साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वे लोग हमारे प्लेलिस्ट से हमारे 2022 और 23 का वीडियो जो मैंने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करवाया था, वो सारे टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम का मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा। आप अपने बुक से पढ़ते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक प्रिपरेशन करिए और हमारे चैनल पे जो टेस्ट सीरीज़ है उसको सॉल्व करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हो। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के टेस्ट सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। शुरू से अंत तक टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और हमें अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आइए तो प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथनों के आधार पर सबसे सही उत्तर का चयन करना है। कथन कह रहा है एक कि सर्वग्राही रक्त समूह O होता है और कथन दो कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह A भी होता है। तो क्या दोनों कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो O नहीं होता है, वो क्या होता है? वो AB होता है। और जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वो क्या होता है? AB नहीं होता है, वो क्या होता है? O होता है। तो हमारा जो कथन एक है और कथन दो है, यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? A सही हो जाएगा। दोनों कथन एक एवं कथन दो गलत हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? तो AB। और सर्वदाता कौन होता है? समूह रक्त समूह O। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 7, 4, 6 या 5? तो ध्यान दीजिएगा कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद और बायां नीलय इन 4 भागों में बटा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई सूची में गलत का चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विटामिन और विटामिन का रासायनिक नाम दे रहा है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल सही है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड, तो ये भी सही है। विटामिन K रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन B रासायनिक नाम थायमिन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, ये भी सही है, लेकिन विटामिन के का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये विटामिन के का इसमें गलत पूछ रहा था, तो कौन सा गलत है? सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये काम क्या करता है? तो ये रुधिर का थक्का जमाने और यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए जरूरी होता है और इसकी कमी से रुधिर का स्राव होने लगता है शरीर में और साथ ही साथ ऐंठन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रेबीज या हाइड्रोफोबिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्लेष्मकला या संपूर्ण शरीर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। तो जो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो लक्षण क्या होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया का? तो इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, ज्वर होता है, पानी से अत्यधिक भय होता है, मांसपेशियों तथा श्वसन तंत्र में क्या हो जाता है? लकवा होने लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खोज और उनके वैज्ञानिकों के नाम से क्या करना है? मिलान करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो
चेचक का टीका, चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक, 1 हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण, क्रिश्चियन बर्नार्ड। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिन ने। तो ए का 1, बी का, सॉरी, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एक ही प्रश्न में 4-4, 5-5 ऑप्शन रहेगा, 4-4 और 5-5 ऑप्शन सही होंगे। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आप प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एक शब्द भी गलत रहेगा और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है, सही का प्रश्न में सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है, पहले तो ये टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और हल करिएगा। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है और हम है वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको प्रश्नों को सॉल्व करते समय। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रसार कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग करना कहलाता है भागीदारी प्रसार, साइबर प्रसार, व्यापक आधारित प्रसार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रसार शिक्षा है इसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना जो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, साइबर प्रसार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रसार को जाना जा सकता है शिक्षा के रूप में, सेवा के रूप में, दोनों ए और बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रसार है इसको हम शिक्षा के रूप में भी जानते हैं और सेवा के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक प्रसार कार्यकर्ता किसानों को किसमें वांछनीय परिवर्तन लाने में मदद करता है? स्वास्थ्य में, संपत्ति में, व्यवहार में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक प्रसार कार्यकर्ता है वो किसानों में जो परिवर्तन लाने में मदद करता है वो क्या करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही यहाँ पे हमारा, उनके व्यवहार में जो क्या करता है? एक वांछनीय परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और वो मदद उनके व्यवहार में लाने की में करता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कार्यकुशलता से संबंधित ज्ञान देकर, ताकि वो अपने कार्यों को और अच्छे से और आसानी से कर सके। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि ज्ञान दूत परियोजना एक है ICAR परियोजना, ICT परियोजना, राज्य सरकार परियोजना या केंद्र सरकार परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ज्ञान दूत परियोजना है यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक ICT परियोजना है। ICT का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा, ICT का फुल फॉर्म जो है, पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा यह भी कहलाती है, क्या कहलाती है? विद्यालय शिक्षा, प्रसार शिक्षण, प्रसार शिक्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एक अनौपचारिक शिक्षा है उसे हम और क्या कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वो होती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रसार शिक्षण। यह एक अनौपचारिक शिक्षा कह भी कहलाती है। ये जितने भी प्रश्न मैंने प्रसार शिक्षा संबंधित करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और लाइक ज़रूर से करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण दिए गए थे
G.L. रे द्वारा, विल्सन और गैलप द्वारा, J.P. लिंगेड्स के द्वारा, या फिर वॉन डे वेन द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। जो प्रसार शिक्षण की प्रक्रिया के जो चरण हैं वो विल्सन और गैलप के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसार कार्य की मूल इकाई है व्यक्ति, समाज, परिवार या समुदाय। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रसार कार्य की जो मूल इकाई है वो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, परिवार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विटामिन के नाम दिए गए हैं और कमी से रोग। तो विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी होता है, सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता, तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन 4 जो है ये गलत हो जाएगा। जो नपुंसकता होती है विटामिन डी की कमी से नहीं, ये क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ से प्रकाशित होती है। यानी ये जो एक पत्रिका है इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ये कहाँ से प्रकाशित होती है। BHU वाराणसी से, IARI न्यू दिल्ली से, या फिर IIAR लखनऊ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ जो इंडियन जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जो पत्रिका है यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, IARI न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है पुनर्विचार, शिक्षण, संतुष्टि या मूल्यांकन। तो जो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो होता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पुनर्विचार। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि भारत में प्रसार के पिता के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रसार के पिता के रूप में जाना जाता है KN सिंह, JP लिगन्स, OP धामा या फिर GB चिदंबर को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो OP धामा है इन्हें भारत में प्रसार शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, पेशी, संयोजी, तंत्रिका या फिर उपकला। तो ध्यान दीजिएगा, जो रक्त होता है यह हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रक्त है यह एक संयोजी उत्तक है। और संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, तो संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, जो रेशेदार उत्तक होते हैं। और ये प्राणियों के संयोजी उत्तकों का जो ध्यान दीजिएगा, जो ये मनुष्य होते हैं प्राणी, इनमें जो संयोजी उत्तक होते हैं इनका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चेतन उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं, उपकला, तंत्रिका, पेशी या फिर यह सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो चेतन उत्तक होते हैं ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तंत्रिका। चेतन उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं, तो तंत्रिका उत्तक को कहते हैं। जो चेतन उत्तक नर्वस टिश्यू होते हैं ये जीवों के शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ जो चेतन उत्तक होते हैं इनमें न्यूरॉन और ग्लाइयल
सेल होते हैं जो संचार के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो मतलब कि एक दूसरे को संचार कम्युनिकेशन माध्यम से संदेश भेजने का कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डियां, प्रोटीन, लिम्फ, रक्त या ये सभी। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से जो संयोजी ऊतक है उनमें हड्डियों को भी शामिल किया जाता है, प्रोटीन भी होती हैं, लिम्फ भी आते हैं, रक्त भी आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है ये सही हो जाएगा। ये सभी जो संयोजी ऊतक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है और ये जो संयोजी ऊतक होता है यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। मनुष्य के जो प्रत्येक अंग में ये संयोजी ऊतक है वो पाया जाता है। तो आपको आज का हमारा टेस्ट सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।